हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनालिसिस करेंगे कुछ ऑप्शंस पे। ओके। सो ये वॉच है मेरी ऑप्शन लिस्ट पे। एंड yesterday Infosys performed very well, so we will be checking for the Infosys. ओके। और ये चीज़ है अभी कल जो निफ्टी में मूवमेंट आई थी वो इंडिकेट कर रही है कि इट्स एन अप ट्रेंड। एक्चुअली आप यहाँ से देखोगे कि ये 200 ईएमए है, 200 ईएमए ब्रेक हुआ है सही से। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन के भी गैप अप, बहुत अच्छा गैप अप हुआ था। सो इट्स स्टिल गोइंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके। सो द थिंग हियर इज कि ये जो है यहाँ पे अभी सपोर्ट है। हम्म, यदि ये कैंडल के नीचे क्लोज होता है तो डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड की ज़्यादा है। And this will go in a up direction only. Okay, so considering that the nifty is in uptrend, हम कॉल साइड पे बाय कर सकते हैं या कोई स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। तो ये इन्फोसिस एक सही स्टॉक है। आप देखोगे इन्फोसिस। सो यहाँ पे जाके यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई है और प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी इज it will break and go this way. So the probability of going here मतलब ये 200 EMA है डेली कैंडल्स तक, यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। सो द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज़ दिस कि ये जो मतलब यहाँ पे हीट होने के बाद जो भी मूवमेंट आएगी बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखोगे ना तो ही हमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है। वो है उसकी वजह से ही। अब ये देखोगे कि 1633 के आसपास यदि ब्रेकआउट देता है तो 1670-80 जा सकता है। तो कंसीडरिंग दिस एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे इन्फोसिस 1600 सीई लेने का। यदि 1600 सीई हम लेते हैं 7.60 पे, तो उसका जो टारगेट हो सकता है बहुत बढ़िया टारगेट हो सकता है। आप यदि बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता दिख रहा है। आप देखोगे ये पैटर्न है, यहाँ पे सपोर्ट आया है। सो ये आप देखोगे बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनाई हुई है यहाँ पे। हैमर कैंडल सही से बनाई हुई है। ओके। ये पूरा रिस्क रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, मतलब अराउंड यहाँ तक, यहाँ से नीचे यदि क्लोज होता है, इसके नीचे क्लोज होता है तो हम इससे एग्जिट कर सकते हैं, वरना इसको हम लेंगे तो टारगेट बहुत बढ़िया टारगेट हो सकता है। इसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ओके। तो ये केस में हम इन्फोसिस 1600 सीई, ओके, करंट प्राइस है 7.45, ओके, एंड द टारगेट प्राइस विल बी 50 प्लस। सो आप एस एल जीरो भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि एक मोमेंट मतलब क्लोजिंग बेसिस पे आपको एस एल लगाना होता है। तो एस एल विल बी बिलो 4, एस एल बिलो 4 क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब क्लोज होता है उसके नीचे, तो वरना क्या होता है कैंडल ऐसी भी बनती है कि यहाँ से नीचे जाके ऊपर आए तो क्लोजिंग नहीं हुआ। क्लोजिंग कहाँ पे होता है वो डिपेंड होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। मैंने कल भी इस पे ट्रेड किया था और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला था। मैंने अराउंड 10 पे लिया था और 15 के अराउंड निकल गया था मैं। ओके। सो स्टिल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई विल बी ट्राइंग टू ट्रेड दिस टुमारो। तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ ग्रुप में एंड ऑन द यूट्यूब। सो जस्ट
This is my the initial video, so if there is any issues or a mistakes, you can just comment out. Please make sure not to do the bad comments, okay? And try to comment where I need to improve, okay? Thank you.